नमस्कार, मैं राहुल कुमार। आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क। अभी हम आस्थामा प्रखंड के नेरुथ पंचायत में हैं। हमारे साथ हैं राकेश कुमार उर्फ बिहारी सिंह जी, जो कि अभी वर्तमान में मुखिया हैं। यह 2001 में यह जिला परिषद सदस्य भी रहे थे। 2001 से 2006 के बीच ये जिला परिषद रहे थे और अभी पुनः 2021 में ये मुखिया के लिए चुनाव लड़े थे। अच्छा खासा वोट से इन्होंने चुनाव जीता और ये सबसे बड़ी बात है, मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं राकेश जी। अभी हम उनसे बात करते हैं कि पंचायत के विकास के लिए क्या कुछ अभी तक उन्होंने अपने पंचायत में किया है। सबसे पहले राकेश जी, आपको लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क पर बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से मैं अस्थामा प्रखंड की सारे जनता को आने वाले गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई देना चाहते हैं। और 9 वर्ष की शुभारंभ भी हो चुकी है। ये पहला गणतंत्र दिवस के रूप में भी आ रहा है। क्या लग रहा है पंचायत वासियों को, क्या कुछ कहेंगे? पंचायत वासी से हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे जो भी पंचायत में विकास का काम हो रहा है उसमें सबको सहयोग करें और कदम से कदम मिलाकर हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, जिसमें कि पंचायत का विकास अच्छे ढंग से हो सके। अच्छा, चुनाव के समय जब आप पंचायत में घूमते होंगे, जनता से मिलते होंगे, जनता के बीच जाते होंगे, तो क्या कुछ वादे आपने पंचायत में चुनाव के समय में आप किए होंगे? क्या लग रहा है, वो वादा धरातल पर दिख रही है? धरातल पर तो बिल्कुल दिख रही है। अब बाकी तो हम तो अपने मुंह से क्या बयां कर सकते हैं। आप पंचायतवासी से किन्हीं से पूछिए कि क्या एक साल बीत गया, एक साल में पंचायत में जो पिछले 20 वर्षों में काम नहीं हुआ है वो मैं एक साल में करके बताया। अच्छा, जब आप मुखिया बने थे, सबसे पहला शुरुआत किस काम से, किस योजना से आप किए थे? सबसे पहले मैं उच्च विद्यालय हमारा एक है जो कि बहुत जर्जर स्थिति में था। विगत 30 साल से हमको याद है, लगभग अपना अनुभव है। 30 साल से हमारे जो प्रधानाध्यापक थे, 2-3 प्रधानाध्यापक बदल भी गए, लेकिन सबसे आग्रह जो भी हमारे सांसद से, माननीय विधायक से सबसे आग्रह किए, लेकिन आज तक के कोई भी मैंने इस विद्यालय के ऊपर ध्यान ही नहीं दिए कभी भी। जब हम मुखिया बने, अब हमारे प्रधानाध्यापक अभी उमेश खान सर हैं, खान सर के नाम जानते हैं उनको, तो उनको बहुत आशा लगा, हमसे मिलने के लिए आए। कार्यालय भी विद्यालय के बगल में मेरा रखे हुए हैं, तो बहुत आशा भरोसा के साथ हमसे मिलने के लिए आकर के बोले, भाई कि हमको कम से कम कुछ आपसे अपेक्षा है, कुछ कीजिए। हम कहे ठीक सर, आपको जो अपेक्षा है उससे हम बढ़ चढ़ कर के काम करेंगे। आप क्या चाहते हैं वो बताइए। तो पहले मेरा 4 दीवारी का काम करवा दीजिए, जिसमें मेरा विद्यालय सुरक्षित हो जाए। मतलब बाउंड्री का काम जो कि सुरक्षित हो जाए। जी, बाउंड्री का काम सब हाथ में लिए, तालाब का काम जीर्णोद्धार किए, सारा चीज़। मतलब आज देख सकते हैं वहाँ सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल मनरेगा पार्क के नाम से मनरेगा पार्क भी बनवाए। अभी रात में आइए तो कुछ लगता है कि शहर से कम हम नहीं हैं। अच्छा, क्या कुछ नज़ारा रहता है, थोड़ा बताइए। और लाइटिंग वगैरह सब बढ़िया से सब किया हुआ है। सिस्टम से अपना हम पूरे पंचायत का जो सिस्टम आता है उससे हम लाइटिंग का व्यवस्था किए। खेल कूद के लिए सब बच्चों के लिए सब झूला वूला सब लगाए। सब ये सब सारे जो है आप मतलब सिस्टम से अपने योजनाओं के द्वारा ये सारा पंचायत के अपने विकास योजना जो भी आता है हमारा सिस्टम से, उससे सब कर करके पूरा खेल का सामग्री जितना भी ला करके रखे, सब हम लाइटिंग का व्यवस्था पूरा किए। अभी और उसमें कुछ काम बाकी है, अभी उद्घाटन नहीं करवाए हैं। अब बीच में एक स्टैचू लगवाना है, जो हमारे जो डोनेटर थे स्कूल के, विद्यालय के ज़मीनदाता, उनका मूर्ति लगेगा। उसके बाद फव्वारा वगैरह और लाइटिंग का भी कुछ काम होगा। अच्छा, ये जो आप भव्य विद्यालय का जो निर्माण आप करवाए हैं, ये तो आखिर मतलब इसके पीछे क्या, मतलब गांव के जनता का कहना था कि आप अपने खुद से इस तरह की एक मतलब विचारधारा लेकर देखिए, आज के जो भी हमारा पंचायत का सबसे पहला भविष्य क्या है, बच्चे, शिक्षा। बच्चे आज पढ़े लिखेंगे नहीं तो हम क्या विकास होगा। बाकी गली नली तो सब कोई बनाते हैं, रोड सही सब कोई बनाते हैं, आहर पैन सब कोई खोदते हैं, लेकिन सबसे पहले शिक्षा पर आज हमारे पंचायत में देखिए जाकर के शिक्षा में कितना सुधार आया है। सभी शिक्षकगण समय पर आते हैं, बच्चे लोग समय पर आते हैं, अच्छे ढंग से पढ़ाई चल रही है सुचारू ढंग से। कोई भी इधर उधर बीच में मान लीजिए घूमना फिरना सब कर रहा था, क्लास चल रहा है, लोग घूम रहे हैं बच्चे लोग, तो सब सारा चीज़ बंद है सब। अच्छा, इस विकास के दौर में क्या लग रहा है, पूरे वार्ड आपका, पूरे जो पंचायत के जितने भी वार्ड सदस्य हैं, क्या लग रहा है आपके सहयोग करते हैं विकास के लिए? देखिए, ये तो वार्ड सदस्यों की मानसिकता है। अब कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग कम पढ़े लिखे, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कुछ कम पढ़े लिखे हैं। अब जो लोग अपने आप को समझ रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा पढ़े हुए हैं, तो लेकिन ये हम आपके चैनल के माध्यम से इतना ज़रूर कहना चाहते हैं
कि जितने भी हमारे वार्ड सदस्य हैं, अगर कोई MA BA किए हुए हैं तो उनसे ज़रूर हम ज़्यादा पढ़े लिखे हुए हैं, उनसे ज़रूर अनुभव भी ज़्यादा है और पढ़े लिखे भी ज़्यादा हैं, इसमें नो डाउट है। समस्या क्या उत्पन्न होती है वार्ड सदस्यों के बीच में? लोग, ग्राम सभा लगती है, सब जनता लोग आते हैं, वार्ड सदस्य का भी काम है आ करके अपने वार्ड का समस्या रखना, वो लोग करते नहीं। मुख्यमंत्री का आदेश भी है, मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि जो हमारे वार्ड सदस्य रहें या वार्ड सदस्य रहें, खुद को यहाँ आना चाहिए वार्ड ग्राम सभा में, वो नहीं आते हैं। उनके पति कभी कभी आते हैं। आज हमने 8-9 वार्ड सभा किया है, ग्राम सभा, उसमें 1 या 2 में और भी हस्ताक्षर अपने बनाते हैं, पत्नी का हस्ताक्षर अपने खुद करते हैं। तो हम जब उनका जग जाहिर उजागर करना चलेंगे गलती, तो फिर उनकी वार्ड सदस्यता खत्म होगी। लेकिन हमको वो करना नहीं है, हमको अपने पंचायत के विकास पर ध्यान देना है। अभी अनुरक्षक और अनुरक्षण का जिलाधिकारी के यहाँ हम आवेदन दिए हैं। एक हमारे वार्ड सदस्य महोदय हैं, अनुरक्षक और अनुरक्षण का भुगतान के लिए आवेदन दिया है। राकेश जी, यहाँ पे हम आपसे कुछ कहेंगे। आप पंचायत, सिर्फ एक पंचायत के मुखिया नहीं है, आप मुखिया संघ के अध्यक्ष है, मतलब कि पूरे अस्थामा प्रखंड के आप मुखिया के भी मुखिया संघ के अध्यक्ष है, तो मुखिया हुए, ठीक है। तो आप जब आपके पंचायत में इस तरह की सब समस्या उत्पन्न हो रही है, तो क्या लग रहा है पूरे प्रखंड में इस तरह की समस्या तो आम लोग जरूर कर सकता है? सब पंचायतों में ऐसा है, सब पंचायतों में आपके पास वो पावर है, मुखिया लोग भी आपको पावर दिया है कि आप सारे मुखिया के आवाज को उठाइए, लेकिन आपके पंचायत में वार्ड से आप त्रस्त है, तो क्या लग रहा है इसके लिए आप कदम उठाए? त्रस्त नहीं है, हम अगर गलत काम करेंगे तो त्रस्त रहेंगे ना। जब हम काम सही कर रहे हैं, हम सही दिशा निर्देश पर जा रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो भी दिशा निर्देश या सरकार के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिया जा रहा है, उस पथ पर हम चल रहे हैं। कोई कभी भी नियमावली, जो भी पंचायती राज का नियमावली है, कभी पढ़ना जानते नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है कि क्या नियमावली बोलता है, कभी ध्यान नहीं देते उस किताब पर। क्या लग रहा है? तो इसके लिए कुछ करने के लिए चले हैं, इसके लिए कुछ कदम उठाए हैं आप? नहीं, कुछ नहीं। अगर हमारे यहाँ लेटर आया है, जब भी उसका जरूरत पड़ेगा हम उसका जवाब एकदम बखूबी से देंगे। मतलब तैयार है काम? हाँ, तैयार हैं। हमने कोई गलत नहीं किया है, हम इसके लिए कभी भी एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे, हर समय जवाब देने के लिए तैयार है। लिखित हो या मौखिक हो, जैसे मांगे सरकार हमसे, सरकार मतलब हमारे जो पदाधिकारी, वरीय पदाधिकारी हैं, जो भी मांगेंगे उसका जवाब हम बखूबी से देंगे। अच्छा, प्रखंड लेवल के जो पदाधिकारी होते हैं उनसे किसी तरह की समस्या विकास के लिए? कुछ नहीं, एकदम हर समय सहयोग करते हैं। प्रखंड से हमको कोई तकलीफ नहीं है। जहाँ तक कि हमारे पंचायत का समस्या जो भी, ये अगर मान लीजिए कंप्लेन मेरे ऊपर किए हैं, तो वरीय पदाधिकारी, पहले वाला पंचायत नहीं है। पंचायती राज पहले का नियम जो था और अभी पंचायती राज नियम में दोनों में आसमान और ज़मीन का फर्क है। अभी सब कुछ डिजिटल हो गया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे लगभग इंडिया को डिजिटल बना दी है। कुछ हम अपने मर्जी से नहीं कर सकते हैं। डोंगल मेरे पास, पंचायत का फंड का डोंगल मेरे पास रहता है, अकाउंटेंट वहाँ जाता है, डोंगल ट्रांसफ़र होता है। जिनका भाउचर लगता है, जो सामान, जो भी मान लीजिए ईंटा हुआ, बालू हुआ, गिट्टी हुआ, सीमेंट जहाँ से आता है उनके यहाँ भुगतान होता है। लेबर जो काम करते हैं उनके अकाउंट पर, खाते पर भुगतान होता है। तो गलत कहाँ अब रह गया? मतलब सारा कुछ पारदर्शी है। जी हाँ। अब वार्ड सदस्य मान लीजिए कि हमने 9,000 रुपये 3 महीने का अनुरक्षक का भुगतान किया, अब उसको चाहेंगे कि नहीं हम निकाल करके अपने पॉकेट में रखें। आज तक के पूरे पंचायत में मेरा एक भी जल नल का समस्या जितना भी है सब सुचारू ढंग से चल रहा है, लेकिन एक भी जल नल में कोई मरम्मती, एक नल का टोटी तक कोई लगा नहीं सका वार्ड मेंबर आज तक के। सब टोटी खरीद के आज 4 से 5 लाख रुपया नगद, मतलब कि हम अपने पॉकेट से, जेब से लगा करके सब पूरा वार्ड, समूचे पंचायत में जितना भी जहाँ नल पानी चलते रहता था सबको मैं बंद किया। जहाँ टूटा फूटा था, बहते रहता, समूचा में करवा करके लिया। मतलब सारा काम आप खुद से देखते हैं, वार्ड के भरोसे नहीं, आप खुद पंचायत, पूरे पंचायत में घूम करके हर एक गांव सर्वेक्षण करते हैं कि नल जल की स्थिति कैसी है, क्या है, नहीं है। वहाँ पे अगर टोटी टूटा है तो आप खुद से सारा कुछ वहाँ तक। पानी एक ऐसा चीज मैंने है कि पानी के बिना कोई भी नहीं रह सकते हैं, जीव जंतु से लेकर मनुष्य भी नहीं रह सकते हैं। तो सबसे पहले तो वो ध्यान देना है। और पहले जैसे चापाकल था, कुआं था, तो चल जाता था काम किसी तरह से। अब सब गरीबों को आवास भी चाहिए होता है। क्या लग रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति क्या है आपके पंचायत में? 109 SC ST का कोट मैंने आया हुआ था पिछले मुखिया के द्वारा, जो यहाँ से चयन होकर के गया था, नामाकरण होकर के सब चयन होकर गया था। उसमें 109 SC ST में पूरा का पूरा ख़त्म किया। 318 जनरल का था, 318 में 72 है। फिर दूसरा आवंटन आएगा तो बाकी पर प्रक्रिया चालू होगा। मतलब प्रक्रिया अभी चालू है, जल्दी जो बचाव कुछ है, जो जल्दी स्वास्थ्य पूरा हो जाए, सब खत्म हो जाएगा। प्रखंड, पूरे प्रखंड में ही लगभग अब बहुत कम ही, मैंने जितना सब पंचायत में देखते हैं, किसी में 30 बचा हुआ है, किसी में 20 बचा हुआ है, किसी में 50 बचा, कितने में नील हो गया। एक हम 2-3 पंचायत ऐसा है कि जिसमें कि 200 के लगभग में 200-250 बचा हुआ है।
तो आवंटन आएगा तो पूरा का पूरा इस आवंटन में खत्म होगा लगभग। शिक्षा के क्षेत्र में तो आपका पंचायत आगे है, लेकिन क्या लग रहा है स्वास्थ्य के अगर नज़र में देखें तो क्या स्वास्थ्य की स्थिति? स्वास्थ्य की स्थिति, यहाँ एक स्वास्थ्य उप केंद्र है हमारे पंचायत में, लेकिन उसके लिए भवन नहीं है। हम मैंने बात किए हैं ऊपर, हम अपना रेफरल अस्पताल जो प्रभारी हमारे हैं उनसे मैं बात किया हूँ, ऊपर लिख करके दिया भी हूँ। बहुत जल्दी ही उम्मीद है कि स्वास्थ्य उप केंद्र का थोड़ा सा स्थल चयन के लिए अभी थोड़ा तकलीफ हो रहा है। सर्वे का जो काम चल रहा है कि कहाँ कौन सा गैरमजरूआ होता है, कौन रैती होता है, थोड़ा सा उसके लिए तकलीफ है। उम्मीद है कि 1 साल से 1.5 साल के अंदर में स्वास्थ्य उप केंद्र भी यहाँ पर 4 साल का कार्यकाल बचा है, 4 साल का और समय है। क्या लग रहा है पंचायत को, जैसे आपने कुछ उच्च स्तरीय विद्यालय को इस तरह से बना दिया है, क्या लग रहा है माध्यमिक जितने भी विद्यालय हैं आपके पंचायत में या फिर पूरे अस्थावा प्रखंड में, क्या लग रहा है सुचारू रूप से सही होगा? बिल्कुल, एकदम बिल्कुल होगा। हमारा जो शिक्षा का स्तर है उसमें सुधार होना ही है। जब शिक्षा का स्तर में सुधार नहीं हुआ तो कोई चीज़ में सुधार नहीं जनता हुआ। को कुछ आश्वासन दे दीजिए कि 4 साल में आप क्या कुछ कीजिएगा। 4 साल में हम भरपूर प्रयास करेंगे कि हमारा पंचायत पूरे प्रखंड में नहीं बल्कि जिला में अव्वल स्थान प्राप्त करे। चलिए, ये थे राकेश कुमार जी जो उर्फ बिहारी सिंह जी जो कि नारथू पंचायत के मुखिया हैं और मुखिया संघ के, नेरथू पंचायत के मुखिया हैं और मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। किस तरह से इन्होंने अपने समस्याओं को भी रखा और विकास के लिए तो कहना ही नहीं है। अगर शिक्षा की अगर बात करें तो अपने ही पंचायत में एक ऐसा विद्यालय बना दिया है जो इनके अभी तक प्रखंड में उपलब्ध नहीं है, और इनका सीधा कहना है कि हम ऐसे अपने पंचायत को बनाना चाहते हैं कि पूरे जिला में हमारा पंचायत नंबर 1 पर रहे। सहयोगी नीरज के साथ मैं राहुल कुमार, लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क।